हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त खुशी शर्मा, और स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दी हेकिस्तान में। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग मुझे मिलेंगे। पहले लोग वो जो एकदम नया प्रोग्रामिंग से, यानी उन्हें प्रोग्रामिंग का पी तक नहीं पता, जो एकदम एकदम नए हैं, जिन्हें कुछ भी बैकग्राउंड कुछ भी पता नहीं है। और दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जिन्हें पता तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, पर उसका यूज़ कैसे करना है, लॉजिक्स कैसे बनाने हैं, सिंटेक्स कैसे बनानी है, वो उन्हें नहीं पता होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। अब ये जो प्लेलिस्ट है, इसका फ़ायदा क्या है कि ये एकदम बिगिनर लेवल से चालू होगी और धीरे धीरे हम मूव करेंगे एडवांस लेवल पर। और अगर इस प्लेलिस्ट पर मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप लोगों का प्यार अगर मुझे मिला, तो साथ ही साथ मैं एक और प्लेलिस्ट चालू करूँगी, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे कि हमारे गीक्स और गीक्स हो गया, और हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोड शेफ हो गया, लीड कोड हो गया। हम वहाँ से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, उनका कंसेप्ट समझेंगे, प्रोग्राम फ्लो समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, और ताकि जो हमारी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो ब्रशअप हो सके, वो ओपी यानी शानदार लेवल तक पहुँच सके। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए, टाइम पास किए, चलिए शुरू करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो भी हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे उसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। साथ ही साथ जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊँगी, जो भी प्रोग्राम आप लोगों को समझाऊँगी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें, वो आपको एज अ रेफरेंस, एज अ गाइड आपको मिल सके। तो एक बार ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक इंडेक्स यानी एक प्लेलिस्ट जो है, रफ प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है कि जो भी हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो, जैसे कि हो गए लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, फंक्शंस, लूप्स, इफ कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और ब्रेक एल्स, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो भी मैं मेरे दिमाग में आया मैंने वो लिख दिए हैं। अगर आप लोगों की डिमांड रही, अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि कोई टॉपिक है जो मिसिंग है, तो वो आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को पक्का कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप ये जो आपको पीडीएफ है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, ये पहले मैं को जूम कर लूँ, होप आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि चलिए, आपने कह तो दिया कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट आप ला रही हैं, तो जो पाइथन है वो भी समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या एक्चुअली। तो अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूँ, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझा रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो समझ पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं उसी भाषा में बात कर रही हूँ जो भाषा आपको समझ में आती है। यानी हम दोनों की, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन की जो भाषा है वो सेम है, हिंदी। अगर मैं इस जगह कोई और भाषा यूज़ करने लग जाऊँ, जैसे कि कोरियन या जापानीज़, चाइनीज़, स्पेनिश, कोई और भाषा मैं यूज़ करने लग जाऊँ, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको स्पेनिश भी नहीं आती, ना आपको शायद जर्मन आती हो, चाइनीज़, कोई भी आप भाषा आपको समझ में नहीं आती। आपको हिंदी समझ में आती है, इसलिए आप वो भाषा समझ पा रहे हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई काम कंप्यूटर करे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी ना, तो उसी भाषा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो बहुत तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि होगी सी प्लस प्लस, हो गई सी, हो गई पाइथन, हो गई रूबी, पर्ल, जावा, सी हैश, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। अब चलिए इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर सिंटेक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी कि अगर हमें कोई कोड बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या सिंटेक्स देना पड़ेगा। सिंटेक्स मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई कुछ लिखना है, अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उस इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर आप उसी पैटर्न में लिखोगे तो ही कंप्यूटर समझ पाएगा। तो सिंटेक्स मतलब होता है एक पैटर्न। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी हमें काम कराना है, उसको एज एन इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस का, कमांड्स का, सिंटेक्स का जो कलेक्शन होता है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह आया होगा कि चलो ठीक है, आप पाइथन लेके आई हैं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम समझ गए कि क्या है। तो कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, पर्ल है, जावा है, पाइथन है, जो भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी, उतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो मैं पाइथन ही क्यों सीखूँ, मैं क्यों जावा ना सीखूँ, या मैं क्यों पीएचपी ना सीखूँ। तो मैं आपको कुछ यूसेज बताती हूँ पाइथन के, जिससे आपको समझ में आएगा कि पाइथन मेरी फेवरेट लैंग्वेज क्यों है।
तो सबसे पहला और अच्छा रीज़न जो मुझे पाइथन की तरफ अट्रैक्ट करता है वो ये कि पाइथन बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस इनसे चालू करते हैं तो शायद आपको सिंटेक्स बहुत कंफ्यूजिंग लगे और आपको शायद प्रोग्रामिंग से नफरत होने लगे। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ये बहुत सिंपल रहती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट सिंटेक्स नहीं होता। सिंटेक्स होता है बट ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है कि आपको ब्रेसेस लगाने हैं या आपको कॉलन लगाना है। आपने सेमीकॉलन नहीं लगाया तो वो जो जो स्टेटमेंट है, जो इंस्ट्रक्शन है वो टर्मिनेट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ऐसा कुछ सिंटेक्स नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्क्रीन है उस पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे जावा का एक आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 2 3 यानी 3 LOC है। LOC मतलब लाइन ऑफ कोड, यानी हम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी, 3 लाइनों का एक कोड लिखना पड़ेगा। उसमें से भी सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे मेन नाम की। अगर आपको नहीं कुछ टर्म्स अगर समझ में आई, जैसे कि क्लास हो गया, अगर आपको कुछ डेटा टाइप्स वगैरह ऐसी कुछ टर्म्स अभी नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्हें समझ में आ रही है उनको वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आ रही है उनके लिए मैं आगे कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए, सिंटेक्स पर ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखो, मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मैंने 3 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले क्लास मेन बनाई, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, देन मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ system.out.println हेलो वर्ल्ड, और फिर यहाँ पे देखो ब्रेसेस भी लगाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ब्रेसेस ओपन किए, वैसे मेरे को यहाँ पे 2 ब्रेसेस जो है क्लोज करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में क्या है, सिंपली मेरे को प्रिंट लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। जो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ सिर्फ मुझे वो पास करना है, और प्रिंट एक इंस्ट्रक्शन है जो हमारे आउटपुट को या जो भी हम टाइप करना है, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रिंट करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा और प्यारा डिफरेंस जो मुझे लगता है कि एक पाइथन जो है वो सबसे अलग है, हटके है सारी लैंग्वेजेस से, वो ये। दूसरी बात आती है कि हमारी जो पाइथन है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि देखिए, आपको डेटा टाइप्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ते। अब यहाँ पे आपके लिए नई टर्म है डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मुझे ये जो 10 है, ये जो 10 दिख रहा है ना आपको, ये मेरे को स्टोर कराना है ए के अंदर। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ कि प्रिंट ए वेयर ए इक्वल्स टू में 10, तो सी प्लस प्लस अगर लैंग्वेज है, तो अगर चलिए मैं सी प्लस प्लस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी मुझे 10 प्रिंट कराना है, तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भैया ए जो मेरे को नंबर आप सेव कर रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप का नंबर है। यानी उसको बताना पड़ेगा कि भैया जो ए है वो एक जो 10 है वो एक इंटीजर टाइप का नंबर है। तो यहाँ पे मेरे को इंट जो है वो लिखना पड़ेगा। अब ये इंट को हम डेटा टाइप कहते हैं। अगर मेरे को यही सेम चीज़ पाइथन में करनी हो तो पाइथन क्या बोलेगा, भैया ठीक है चलो, हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिंपल सिंपल पता है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, आई एम द बॉस। तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि पाइथन को हमने नहीं बताया कि भाई इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। फ्लोट यानी अगर मैं 10.25 कर दूँ तो वो फ्लोट हो जाएगा। अगर मैं इस 10 को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दूँ, इन्वर्टेड कोमास के लिखने के बाद में वो एक करेक्टर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल 10 लिखा है तो पाइथन समझ गया। पाइथन का बहुत तेज दिमाग है, वो समझ गया कि भैया चलो ठीक है, कुछ भी नहीं लगा, ना डेसिमल लगा है ना इन्वर्टेड कोमा लगा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो एक इंटीजर टाइप का है। तो इसलिए पाइथन को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी हमें इसमें डेटा टाइप्स डिफाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डेटा टाइप्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टैक ओवरफ्लो, अगर आपने नहीं सुना तो स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी साइट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बड़े डेवलपर्स अपना कोड डालते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन ही वहीं पे मिल जाता है। तो स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग और इंडीड.com के अकॉर्डिंग जो पाइथन है वो थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रॉफिटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि अगर आप पाइथन सीखते हैं तो कहीं से भी आपका कोई लॉस नहीं है, आपको बस प्रॉफिट ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है आज के दिन मैंने पाइथन सीख ली और पता लग रहा है कि 1 साल बाद जो पाइथन का ट्रेंड ही खत्म हो गया, पाइथन को कोई पूछ भी नहीं रहा। ऐसा कोई सीन नहीं। अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आगे आने वाले टाइम तो आपको पता ही है पाइथन का जो यूज़ है वो AI ML में आता है, और AI ML तो आपको पता ही है आगे आगे जो हमारी साइंस है वो एडवांस लेवल पर जाती जा रही है। और जहाँ तक रोबोट्स वगैरह का काम है,
मशीन्स का काम है, तो पाइथन को एज अ अपनी कोर लैंग्वेज यूज़ करने का ट्रेंड चल रहा है। पाइथन जो है वो एक कोर लैंग्वेज की तरह उनकी हेल्प कर रही है। तो अगर आप पाइथन सीखते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं से भी लॉस होएगा। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी, मतलब आप जितनी लाइब्रेरीज अगर आप सोच सकें वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, डेटा साइंस के लिए, जितनी भी आप लाइब्रेरी सोच सके ना, वो लाइब्रेरीज आपको पाइथन में मिलती है। अब जिनको नहीं पता लाइब्रेरीज क्या होती हैं, तो आप लाइब्रेरीज को एक ऐसा कलेक्शन मान सकते हैं जिसमें पहले से ही कोड लिखा हो। अब जैसे कि आपको एक नंबर को है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते होंगे, तो आपको नंबर को साइन, एक नंबर को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या एक नंबर को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अब ऐसा नहीं कि उसके लिए आप अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो लाइब्रेरीज का क्या सीन है कि वो जो कोड है जिसको साइन में कन्वर्ट कर दे, जो नंबर को कॉस्ट में कन्वर्ट कर दे, तो वो कोड पहले से एक लाइब्रेरी में लिखा आता है math.h करके, ठीक है। वो उसको हम इंपोर्ट कराते हैं और फिर उस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम डायरेक्टली एक फंक्शन यूज़ करते हैं कॉस साइन, और उससे हम जो है कन्वर्ट करा लेते हैं नंबर को। तो वो लाइब्रेरीज का काम होता है, यानी इसमें से पहले से ही कोड लिखे होते हैं लाइब्रेरीज। इससे हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा हद तक हमें जो है काम कम करना पड़ता है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट ये है कि इट इज़ इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, पोर्टेबल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इंटरप्रेटेड और कंपाइलर में क्या अंतर है कि इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि जो भी हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। यानी उसने पहली लाइन पढ़ी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो दूसरी लाइन उसने पढ़ी फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी चौथी ऐसे ऐसे करके वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कंपाइल में क्या होता है कि वो एक ही बार में पूरे कोर्स को जो पूरा कोड है उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो वहाँ से एरर्स देखना चालू करेगा, फिर वहाँ से वो जो है एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो जो हमारी पाइथन है वो इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो डिबगिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। बट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के चक्कर में जो हमारी पाइथन है वो हल्की सी स्लो पड़ जाती है बाकी लो लेवल लैंग्वेजेस की वजह से, या फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे मशीन के ज़्यादा करीब है, यानी वो मशीन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब है, ठीक है। मशीन उसको जल्दी से कन्वर्ट कर पाएगा और फिर उसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाएगा। बट हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो यूज़र के ज़्यादा करीब होती है, यानी यूज़र फ्रेंडली होती है। पाइथन जो है वो बहुत सिंपल है, वो हमें समझ में आती है। मशीन को थोड़ा उसको एग्जीक्यूट करने में लेट होता है बिकॉज वो लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, हमारे ज़्यादा करीब है, हम उसको ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं, ज़्यादा जल्दी हम कोड लिख पाते हैं। तो यानी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के करीब है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे करीब है, यानी हम उसको समझ पाते हैं। हाई हमारे करीब है इसका मतलब ये कि कंप्यूटर को थोड़ा सा और काम करना पड़ता है मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब, अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक हमारा पैराडिग्म है, यानी पैटर्न है जिसकी वजह से हम कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। जैसे कि इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर बता रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जिनको समझ में आ रहा है उनको वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है हम आगे आगे सब कवर करेंगे धीरे धीरे, आप बस पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन तो हो गया, चलो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने बता दिया। अब पाइथन ही क्यों पढ़ें वो भी आपने बता दिया। पाइथन का यूज़ कहाँ है हमने पढ़ तो लिया भैया, चलो ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, कौन सी फील्ड में उसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ किस जगह वो काम आएगी, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका यूज़ आता है वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में। वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वेब डेवलपमेंट आपने सुना होगा, वेबसाइट रिलेटेड, जो आपको वेबसाइट अगर डेवलप करनी रहती है तो उसमें भी पाइथन का काफ़ी हद तक यूज़ रहता है। पाइथन का यूज़ जैसे कि फ्रेमवर्क्स में हम यूज़ करते हैं। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आप मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर जो आपको गाइड करता है कि आपको कोड कैसे लिखना है, या फिर लाइब्रेरीज जैसा ही है कि उसमें पहले से ही सब स्ट्रक्चर्स और कोड्स बने रहते हैं, बस आपको जस्ट यूज़ करना रहता है। फ्रेमवर्क्स उस टाइप की चीज़ है।
ठीक है। फ्रेमवर्क्स हो गए जैसे कि डिजेंगो, पिरामिड, माइक्रो फ्रेमवर्क्स हो गए जैसे कि फ्लास्क और बोटल। अब इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आपको पता ही होगा, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML, जेसन, ईमेल प्रोसेसिंग। ये सब जो फीचर्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल और वेब डेवलपमेंट के, वो हमें पाइथन में मिलते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक में। ठीक है। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक यानी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस है वो हम जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वाइडली यूज इन साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग। ठीक है। सबसे पहला हो गया साइपाई। साइपाई में क्या होता है, हम इसमें मैथमेटिक्स के कलेक्शन रहते हैं जैसे कि साइन, कोस, थीटा, जो भी आप मैथमेटिक्स के जितने भी आप कैलकुलेशंस इमेजिन कर सकें वो साइपाई में रहते हैं। दूसरा होता है हमारा पेंडर्स। पेंडर्स हमारा आता है काम कहाँ पे, जब हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा को एनालाइज करने के काम में आता है। तीसरा होता है हमारा आई पाइथन। आई पाइथन हमारा जैसे कि एडिटिंग वगैरह में काम आता है। अगर आपको इन लाइब्रेरीज का नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। तीसरा इसका काम आता है एजुकेशन में। एजुकेशन यानी कि जो मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, पाइथन पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो एजुकेशन में भी इसका बहुत अच्छे से काम आता है। लाइव एग्जांपल आप लोग मुझे देख ही रहे हैं, मैं भी पाइथन को एज एन एजुकेशन यूज़ करी, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फॉर टीचिंग प्रोग्रामिंग बोथ एट इंट्रोडक्टरी एंड एडवांस लेवल। ठीक है। चौथा, अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका काम भी पाइथन के थ्रू किया जाता है। वो पाइथन जो है वहाँ पे भी हेल्पफुल है। वो बिल्ड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टेस्टिंग एक्सेट्रा। इसकी कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि एस्कोन्स, बिल्ड बोर्ड, अपाचे गम्प। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरे साथ में थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपने सब कुछ बता दिया, अब चलिए ठीक है, अगर इस लेवल तक अगर आपको पाइथन सीखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ गया है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। अब हिस्ट्री क्या है पाइथन की? पाइथन को 1980s में क्रिएट किया गया था। इनके जो क्रिएटर थे गुइडो वन रॉसम। इसका जो पहला वर्जन था वो 1991 में रिलीज़ किया गया था। एक ABC लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के एज अ सक्सेसर में पाइथन को क्रिएट किया गया था। पाइथन 2.0 रिलीज़ हुआ था 16 अक्टूबर 2000 में। पाइथन 2.0 इसका दूसरा वर्जन था। ठीक है। पाइथन 2.0 यानी 2x में बहुत सारी ऐसी फ्लॉज थी और बहुत सारे फंडामेंटल डिज़ाइन फ्लॉज थी जिनके चलते हमने पाइथन 3.0 को रिलीज़ किया ऑन December 3, 2008। पाइथन 3 को PY3 के या फिर पाइथन 3000 भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वॉज रिलीज टू रेक्टिफाई फंडामेंटल डिज़ाइन फ्लॉज इन पाइथन 2.0। अब चलिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हर एक जो नाम एक क्रिएटर रखता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो गुइडो वन रोसम ने अगर अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा है, जो उन्होंने लैंग्वेज बनाई है उसका नाम अगर उन्होंने पाइथन रखा है, तो पाइथन ही क्यों रखा है? पाइथन की जगह एनाकोंडा रख देते, किंग कोबरा रख देते, जल परी रख देते हैं यार, कुछ भी रख देते, तो पाइथन ही क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब उनके जो क्रिएटर हैं गुइडो वन रोसम, वो जब लैंग्वेज बना रहे थे, तो जब वो बीच बीच में बोर हो जाते थे ना, तो वो एक कॉमेडी शो देखते थे, मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है। तो वो शो उनको बहुत हेल्प करता था रिफ़्रेश करने में। तो बस इसी रीज़न की वजह से उन्होंने यहाँ से पाइथन नेम उठाया, अपनी लैंग्वेज का नाम भी उन्होंने पाइथन ही रख दिया। दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि वो मेरे जैसे कोई समझदार आदमी थे, वो चाहते थे कि उनकी जो लैंग्वेज का नाम है वो शॉर्ट एंड स्वीट और थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का हो, ताकि जो जो यूज़र्स हैं वो उसकी जो अटेंशन है वो सीख कर सके। तो चलिए, आपने ये तो बता दिया कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं पाइथन के स्कोप की तरफ कि पाइथन का स्कोप क्या है। पाइथन को यूज़ करने के बाद में ऐसा थोड़ा ना कि हम घाटे में चल जाएंगे, नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ कि जैसे क्लेवर रोड की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, डिज्नी, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो पाइथन को एज अ कोर लैंग्वेज यूज़ करती हैं। एज अ कोर लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब है कि पाइथन के बिना उनके दिन का गुजारा होता है नहीं है। पाइथन दिल, जान, फेफड़ा, कुछ भी मांग लो, किडनी, वो सब पाइथन जो है वो उन कंपनीज़ का दिल, जान, फेफड़ा है। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि पाइथन को अब जब आप सीखते हैं
और जब आप जॉब अप्लाई के लिए जाते हैं तो आपको पोस्ट कैसे मिलती है? पोस्ट आपको मिलती है जैसे कि पाइथन डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। डेटा साइंस पाइथन के बिना इनकम्प्लीट है। डेटा साइंस जो है पाइथन जो है वो डेटा साइंस का दिल 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 है दिल। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, Indeed.com रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो सैलरी पैकेज इंडिया में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 5,43,463, डेटा साइंटिस्ट के लिए है 8 लाख और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है 9,39,617, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अगर आप पाइथन सीखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी उस पर लग रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है पाइथन का, घाटे में जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा पाइथन को। पाइथन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे अगर आप पाइथन सीखते हैं। चौथा रीज़न ये है कि पाइथन को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से वो दुनिया की 3rd मोस्ट लवेबल लैंग्वेज है। यानी पाइथन को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा पाइथन को प्यार करती हूँ। जब मैंने सी और C++ सीखी थी ना तो प्रोग्रामिंग से ऐसी नफ़रत थी मुझे, मतलब क्लासों से तो यूं बंक मारती थी मैं, बैठना ही नहीं क्लास में, कुछ भी हो जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा टीचर क्या बोले जा रहा है, मैं क्या सुने जा रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं। पर जब मेरा पाइथन से इंट्रोडक्शन हुआ ना तो समझ लो कि बस मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक लौता प्यार मुझे मिल चुका है और पाइथन ने मेरी ज़िंदगी एकदम कंप्लीट कर दी है। तो पाइथन एक तरीके से मेरा प्यार आप मान सकते हैं, पाइथन मेरा प्यार है। और एक एक स्टेटमेंट भी दिया गया चायोबी की तरफ से कि अगर पाइथन इसी तरीके से यानी इसी रफ्तार में वो ग्रो करती रही ना तो 3 या 4 साल के अंदर ही अंदर जो पाइथन है वो जावा और सी इन दोनों को भी पीछे छोड़ देगी, यानी पाइथन होगी टॉप 1 नंबर पे। अगर पाइथन को इसी तरीके से लोग प्यार करते रहे तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 पाइथन सीखें, प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें और बस मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम और पेशेंस दिखाएं। अब 5वां सवाल आप लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि चलिए आपने बता तो दिया, हम सीख भी लें पाइथन, तो क्या सिर्फ पाइथन सीखना काफ़ी है? पाइथन सीखने के बाद क्या हमें जॉब मिल जाएगी? जो जॉब हम चाहते हैं, एक रेप्यूटेड जॉब जो हम चाहते हैं, वो क्या हमें पाइथन सीखने के बाद मिल जाएगी? तो देखिए बात ऐसी है कि पाइथन सीखने के बाद शायद आपको जॉब मिल जाए, लेकिन कंपनीज़ क्या है, इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाइथन जो है वो 3rd मोस्ट प्रोग्रामिंग प्रॉफिटेबल लैंग्वेज है, लवेबल लैंग्वेज है, तो बहुत लोगों ने पाइथन सीखी है। अब डिफरेंस ये आता है कि आपको जो पाइथन आती है और जो बाकी जितनी भी लोग हैं, जैसे कि 10 लोग हैं और आप उनमें से एक हैं, तो आप में ऐसी क्या स्किल्स हैं जो आपको बाकी 9 लोगों से अलग करती हैं? आपको भी पाइथन आती है, पाइथन तो उनको भी आती है, तो आपके अंदर ऐसा क्या है? तो जो कंपनी है वो आजकल स्किल्स ढूंढ रही है, ठीक है? ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पाइथन आती है तो हम रख लेंगे, आपको पाइथन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम देख के सबसे पहले आपकी तो टाइप हिस्सू हो जाए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम दिखे ना तो आपका मन करे सॉल्व करने का, जब तक सॉल्व ना हो तब तक नींद ना आए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी वही चीज़ करती हूँ, नहीं, मेरे को भी एक कोड को सॉल्व करने में कम से कम 2 या 3 दिन लग जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसको सॉल्व करने में मेरा माथा बहुत ज़्यादा घूम जाता है, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को छोड़ दूँगी, मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं जब तक नहीं होता ना तब तक करना ही करना है। मैं आपको अपनी हैकर रैंक की प्रोफाइल भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। पाइथन में सी और C++ में मैंने उतना कुछ खास काम कर नहीं रखा। जावा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जावा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं क्यों, मुझको जावा का सिंटेक्स देखते ही ना मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। इवन नाउ मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ चुके हैं, मैं जावा का नाम अगर ले भी रही हूँ तो ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, जैसे कि डीजेंगो, ठीक है, फ्लास्क वगैरह, वेब डेवलपमेंट का काम आप लोगों को आना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीक्वल आनी चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए। डेटाबेस आप लोगों को अगर आता होगा, साथ ही साथ आपको वेब डेवलपमेंट का पता होगा, तो मैं गारंटी करती हूँ आप लोगों की जो प्लेसमेंट है वो पक्की है, आप लोगों की जॉब पक्की है। आप लोगों को आपको हर कोई कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहेगी। आपको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए वेब डेवलपमेंट की, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं, ईश्वर को छोड़ के ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई खोट ना हो। तो कुछ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं,
कुछ 2-3 कमियाँ जो हैं वो हमारे बेचारे प्यारे से पाइथन में भी हैं। सबसे पहली कमी ये है स्पीड। आपको याद है कि जब मैं आपको बता रही थी पाइथन के, शायद मैं आपको वो बता रही थी यूज़ एडवांटेजेस बता रही थी मैं पाइथन के शायद आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पाइथन है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड और कंपाइल के विषय में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। मैं आपको फिर बता दूँ, इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेज होती है हमारी, वो कोड को, यानी जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। और जो कंपाइल, जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो वो जो जितना भी हमारा कोड होता है वो इकट्ठे ही मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। तो जो हमारा जो कोड है, जो हमारी पाइथन है, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। इस वजह से वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। दूसरा ये है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब ड्यू टू ग्लोबल इंटरप्रेटर GIL, थ्रेडिंग इज़ नॉट रियली गुड इन पाइथन। पाइथन स्लो होने की वजह से जो हमारी एक थ्रेड है वो एक ही प्रोग्राम पे टिकी रहेगी। आपको अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं कि अगर आप थोड़े से बीमार टाइप के, या फिर थोड़े से आपके हाथ पाँव काम नहीं करते, तो आपको एक काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़े से स्लो हैं तो आपको एक काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5-6 काम इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वैसा ही पाइथन के साथ होता है। पाइथन इंटरप्रेटेड है, यानी पाइथन थोड़ी सी स्लो है, इसलिए पाइथन पैरेलली कोई काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसलिए जो एंड्रॉयड और iOS जो डेवलपर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पाइथन को यूज़ नहीं करते। आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा, नॉट नेटिव टू मोबाइल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो एंड्रॉयड है, iOS है, वो पाइथन को एज देयर कोर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। पाइथन को एज अ कोर लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ एडवांसमेंट के बाद, यानी कुछ और स्किल्स, यानी कुछ और उसमें एडिशनल फीचर्स डालने पड़ेंगे ताकि वो जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट में भी ढल सके। तो बस यहीं ख़त्म होती है पाइथन की राम गाथा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है पाइथन का। रुकिए मैं आपको दिखा दूँ। टॉप कहाँ गया ये रहा। देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, कल हम सीखेंगे पाइथन का इंस्टॉलेशन। इस वीडियो में प्लीज़ आप मुझे प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।